भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं इस बात को कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का केंद्र रहा है नगर परिषद, और कुछ छींटे आप पर भी उछले। इस पर क्या सफाई है आपकी जनता की अदालत में? जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि वाकई नगर परिषद में घोटाला हुआ। उस जनता से क्या कहिएगा? क्या लगता है, आप अपने काम का अगर आकलन आपको स्वयं करना हो तो उसको किस तरह से आकलन करेंगे आप? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। बबलू चौहान हमारे साथ मौजूद है। इनसे इनकी चुनावी तैयारियों के बारे में जानते हैं। बबलू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले सिवान नगरवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सभी को नवरात्र की मेरे तरफ से शुभकामना, बधाई। मैं बबलू चौहान, मेरी पत्नी चुनाव मैदान में प्रियंका चौहान नगर सभापति की चुनाव में नामांकन करती उम्मीदवार है, और क्षेत्र में हम अलग दौरा कर रहे हैं। हमारी पत्नी प्रियंका चौहान अलग दौरा कर रही हैं। जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर वर्ग, हर समुदाय के लोग समर्थन दे रहे हैं, और ये 30 तारीख को सिंबल प्राप्त हो जाएगा। तो फिर सिंबल प्राप्त होने पर और ज़ोर शोर से प्रचार किया जाएगा। देखिए, इसमें एक बड़ी चुनौती है, यहाँ निकाय के लिए चुनौती है, चाहे जो भी प्रत्याशी के लिए चुनौती। 18 गांव जुटा है। बिल्कुल। ये 18 गांव जुटा है, तो इसमें सबसे पहले किसी पार्टी पे चुनाव नहीं हो रहा है। इसमें जिसका व्यक्ति विशेष है, जिसका लगाव है, संबंध है, कौन किसका व्यवहार है, कौन कितना काम किया है, ये एक मायने रखता है। क्षेत्र में जाने के बाद तो गांव में बहुत सारी चुनौतियां हैं। 18 गांव हैं। नगर तो पहले से बहुत प्रत्याशी हैं, जानने पहले से ये जो है कि यहाँ जानकारी है कि ये मोहल्ला, ये गांव है, इतने लोग हैं, लेकिन गांव में बहुत प्रत्याशी कोई जानकारी नहीं है कि 18 गांव जुटा हुआ है। तो गांव में जाने के बाद लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन गांव में बहुत अभी समस्या है। वहाँ पे रोड की, नाले की, स्ट्रीट लाइट की। तो हम लोगों ने जाने के बाद वहाँ पब्लिक से कहा है कि भाई, अगर आप लोग हम लोगों को जितवाते हैं, हमारी पत्नी है प्रियंका चौहान का समर्थन देते हैं, जितवाते हैं, तो गांव की जो समस्या है, मूलभूत सुविधा जो समस्या है, नाला नहीं है वहाँ पे, रोड कहीं कहीं नहीं है, स्ट्रीट लाइट तो है नहीं है। तो ये देखिए, और उसके अलावा उसका मान लीजिए कि अब तो गांव में मान लीजिए नगर परिषद का क्षेत्र में जब आ गया गांव, तो फिर वहाँ का लोग भी, उनको सुविधा चाहिए। जैसे शहर में कचरा उठाव होता है, तो अब गांव में भी कचरा उठाव कराना पड़ेगा, वहाँ भी सफाई कर्मी को देना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमने कहा है कि भाई हमको जिताइए, जितना नगर परिषद सुविधा मिलने वाली है उस सुविधा हम मुहैया कराएंगे आपको। आपकी जो भी समस्या होगी हम आपका समस्या का निदान करेंगे। नगर परिषद क्षेत्र, नगर परिषद ऑफिस में आइएगा, जो भी आसानी से आसानी, जो भी आपका काम हो, जितना स्मूथली काम हो सके, हम आपका काम करेंगे, सहयोग करेंगे। आप पूर्व में भी नगर सभापति रह चुके हैं, जब ये नगर परिषद 18 गांव नहीं जुटे थे। क्या लगता है, आप अपने काम का अगर आकलन आपको स्वयं करना हो तो उसको किस तरह से आकलन करेंगे आप? देखिए, हम खुद आकलन नहीं करेंगे, आप आकलन कीजिए, जनता आकलन करेगी। हम जब थे तो हमने काम किया। मसलन क्या काम किया? काम हमने किया, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पहले देखते थे कि हाई मास्क नहीं था, लाइट नहीं था, एलईडी था, एलईडी भी नहीं था। तो बिहार में कहीं एलईडी नहीं लगा था, हाई मास्क नहीं था। हमने शुरुआत सिवान से किया। जो मुख्य काम था, रोड, सड़क, नाला, हम अपने समय में बहुत ही मोहल्ले का निर्माण कराएं। पूछ लीजिए, और भी आप बहुत ऐसे लड़ रहे हैं, पार्षद भी लड़ रहे हैं जो हमारे कार्यकाल में रहे हैं, हमारे कार्यकाल में हमारे बोर्ड में रहे हैं, उनका भी पूरा सहयोग मिला। हमने भी उनका पूरा सहयोग किया। अब 5 साल तक ले मैंने स्मूथली, बिना भेदभाव का,
बोर्ड चलाया और सबका काम किया। ये नहीं कि ये जाति के तो काम नहीं करेंगे, ये जाति के तो काम नहीं। हमने कोई भी जाति हो, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ये ऊपर हो नीचे हो, सबका मैंने कहा बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप से काम किए। ये हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने एक आदमी का काम नहीं किया, एक आदमी का काम किया। नहीं, हमारे पास जो भी आए पहले काम करते थे, तब पूछते थे कि बोलिए और क्या हालचाल है आपका। पहले काम हमारी प्राथमिकता है। ये जैसे अभी देख रहे हैं कि बहुत ऐसा चीज़ है कि लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जैसे चुनाव बीतेगा ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग 15 साल से पब्लिक के बीच में हैं और जनता हमको 15 साल से जिताते आ रही है। हमने जनता में जाकर 15 साल अपना जो भी हमारा औकात है हम सेवा किए, समस्या का निदान किए, आज भी करते हैं। आप भविष्य में भी अगर जनता मौका देती है तो करिए। तहे दिल से धन्यवाद उसके तो करना ही है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं इस बात को कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का केंद्र रहा है नगर परिषद, और कुछ छींटे आप पर भी उछले। इस पर क्या सफाई है आपकी जनता की अदालत में? देखिए, ये एक राजनीतिक जुमला है और ये राजनीतिक साजिश से जो मामला है फंसाया गया है। और दूसरा मामला है कि पहले तो हम अब सबसे पहला कि चुनाव तो हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि महिला सीट है। बिल्कुल। हमारी पत्नी लड़ रही है प्रियंका चौहान, ठीक है। हमने जो काम किया है पब्लिक के बीच में जाकर लोगों को सहयोग किया है, मदद किया है, उसके एवज में हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको मत दीजिए, हमारे पत्नी को मत दीजिए और उनको सहयोग कीजिए, ताकि वोटों का आशीर्वाद जनता, हाँ, जनता दीजिए कि लोगों को काम करने का मौका दीजिए। अच्छा, इसी सवाल में एक और हमारा सवाल होगा। जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि वाकई नगर परिषद में घोटाला हुआ। उस जनता से क्या कहिएगा? हम तो आपसे बोलिए रहे हैं कि राजनीतिक जुमला है। राजनीतिक जुमला तब ये साजिश करता सच्चाई है, नहीं है, और ऐसी कुछ कोई नहीं बात है। नहीं। तब ये क्या बात है? ये तो बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगा है। चलिए, अच्छा हम एक और बात सुनिए कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। देखिए, ये हम नहीं मानते कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। ये सब एक राजनीतिक स्टैंड है। हम किसी पर आपकी लड़ाई किससे है फिर? लड़ाई देखिए हमसे मत पूछिए, ये जनता से पूछिए। जनता ना तय करेगी किससे लड़ाई है किससे नहीं है। जनता तय करेगी वोट किसको देना है, कौन लड़ाई में कौन नहीं है। हमारा एक ही है कि हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि विकासी मुद्दा है, विकास किए, उसी एवज में हम मत मांगे, वोट मांगेंगे कि भाई हमको, हमारे पत्नी को आप लोग वोट दीजिए और विजयी बनाइए। बाकी कोई एजेंडा नहीं, विकासी मुद्दा है। अच्छा, इस बार जब आप जनता की अदालत में गए हैं, आपकी पत्नी प्रियंका चौहान चुनाव लड़ रही हैं, इस बार का आपका अगर हम प्राथमिकता कहें, क्या प्राथमिकताएं होगी? सिवान शहर एक ऐसे हालत में है, एक ऐसी स्थिति में है जब जल जमाव और भी तमाम समस्याएं जो है वो मुंह बाए खड़ी हैं शहर में। देखिए, ये जो नगर परिषद है वो जो रीढ़ बोलते हैं नगर परिषद का, तो वो रीढ़ सफाई कर्मी है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे तो नीचे तबके, सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उनका पहले वेतनमान बढ़ाएंगे, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो फिर वो चेयरमैन हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जनता हो, किसी काम लायक नहीं है। जब सफाई नहीं होगा तो नगर परिषद फेल है। नगर परिषद का मुख्य काम है शहर को साफ सुथरा करना, वही प्राथमिकता रहेगा। जब जैसे नगर में सफाई नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? उसका मुख्य वही काम है नगर परिषद का कि शहर को साफ। सफाई आपकी प्राथमिकता? हाँ, तो वही मुख्य है, सफाई ही मुख्य मुद्दा है। सफाई है, रोड है, नाला है। सफाई रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, और सफाई नहीं रहेगा, कितना बढ़िया रोड रहेगा, नाला, वो सब बेकार है। आप देखे नहीं, हड़ताल हुआ था तो कि शहर गंदा हो गया था, नारकीय स्थिति हो गया था। अभी भी देखिए ना जाकर, अभी वो सुधरा नहीं, हालात कैसा है वैसा ही है। भले लोग बड़े बड़े बात बतियाए, जो भी मामला है, कितना हो बड़े लोग बात बतियाए, लेकिन नारकीय स्थिति हो जाता है। अगर जल जमाव होता क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है? सही ढंग से नाले का सफाई नहीं हो रहा है, ड्रेनेज का काम नहीं हुआ है। कहीं कहीं जाकर देखिए ना आप, रोड नीचे है, नाला ऊपर है, नाला नीचे है, रोड ऊपर है।
तो प्रॉब्लम तो होगा ही। आप तो रहे हैं हमारे देखिए, आप लंबे समय तक देखिए हमारे रीजन में क्या काम जो किए हैं, समस्या था कि नहीं था, पूछिए पब्लिक से, लोगों के बीच थे, पूछिए कि हम 12 से 17 तक ना जिम्मेवारी बनती है। जिस दिन पावर में इतने थे उस वक्त क्या नगर परिषद का हाल था, अभी क्या हाल है देखिए जाकर। चलिए, चलते चलते सिवान की पब्लिक आपको देख रही है, क्या कहना चाहिएगा? अपील करेंगे हाथ जोड़कर कि हमारे पत्नी को अपना मत देकर विजयी बनाए, यही है जनता की अपील। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।